एवरीवन। सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्या ऑयल के प्राइस फिर से बॉयल करेंगे, क्योंकि हमने देखा लास्ट ईयर हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव में गए थे -$40 अप्रैल मंथ के अंदर। सिंस देन हमने देखा काफ़ी अच्छा रिकवरी आया और लास्ट ईयर का क्लोजिंग ऑलमोस्ट 7% के लॉस के साथ किया, दो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ लास्ट ईयर के अंदर पॉजिटिव रिटर्न पोस्ट की थी। बट सेकेंड हाफ ऑफ द लास्ट ईयर काफ़ी पॉजिटिव था एंड इस ईयर भी हमने देखा है कि ऑयल के अंदर ओवर 30% के रिटर्न्स आए हैं। एंड अभी हमने देखा था कि फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर वन साइडेड रैली था इस काउंटर के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म बहुत अच्छा था। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्ट कोविड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। साइमल्टेनियसली ऑयल की डिमांड का ऑप्टिमिज्म काफ़ी अच्छा था। ओपेक ने भी अपना काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया इन पॉपिंग अप ऑयल प्राइसेस बाई प्रोडक्शन कट प्लान विद रशिया। बट अभी फर्दर ऑयल के अंदर क्या लगता है, आज हम अपना ट्रेडिंग व्यू इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या प्रिवेलिंग फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो रहेगा प्रोडक्शन कट ईजिंग, क्योंकि ओपेक ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, वर्सेस द ऑयल डिमांड ग्रोथ। सी सर्टेनली डेल्टा वेरिएंट की वजह से कहीं ना कहीं चाइना के अंदर अभी एयर ट्रैवलिंग डिमांड कम हुई है फ्यूल की, बट ये शॉर्ट लिव्ड है। और हमने देखा यूएस के अंदर भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है बिकॉज ऑफ द राइजिंग कोविड केसेस। बट डिस्पाइट इट, यूएस के जो स्टॉक मार्केट है रिकॉर्ड हाईस पर हैं। S&P 500 की बात करें चाहे डाउ जोन्स की बात करें, एंड सिमिलर पैटर्न हमने डोमेस्टिक इंडियन मार्केट के शेयर मार्केट में भी देखा है। कहीं ना कहीं मार्केट ये डाइजेस्ट कर रहा है, लास्ट ईयर जैसा इम्पैक्ट अभी नहीं देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल आता है, जब इम्पैक्ट नहीं देखा जाएगा तो क्यों ऑयल के प्राइसेस रिसेंट 2 वीक्स के अंदर गोता खाए, एंड अभी फर्दर कैसा इसका आउटलुक रहेगा। कल हमने देखा था कि फर्स्ट हाफ में ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव थे, क्योंकि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपेक को साफ साफ कहा ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से प्राइस डाउन थे। इवनिंग में यूएस के जुलाई के इन्फ्लेशन के नंबर आए जो कि मॉडरेट हुए, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स 4.5 मंथ्स के हाई से रिट्रीट किया, प्रॉफिट बुकिंग आया और हमने देखा एक नया लाइफलाइन आया ऑयल प्राइस के अंदर और वो वहाँ से रिबाउंड किया। साइमल्टेनियसली अभी रिसेंटली दिस वीक यूएस ने $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को सीनेट में पास किया है, वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है ऑयल के लिए। अगर हम बात करते हैं लाइक नेगेटिव फैक्टर की, तो आई थिंक स्प्रेड ऑफ डेल्टा वेरिएंट इज़ अ नेगेटिव फैक्टर फॉर शॉर्ट टर्म। बट कितना इम्पैक्ट आएगा वो डिपेंड करेगा एग्जैक्टली कितना सीवियर इसका स्प्रेड होता है। एज ऑफ नाउ इतना सीवियर स्प्रेड नहीं है, यही कारण है कि मार्केट में फिर से ऑप्टिमिज्म रिटर्न होके आया है। जुलाई के मंथ में हमने देखा है कि ओपेक का प्रोडक्शन 4,20,000 बैरल से बढ़ा है, जो कि 15 मंथ के हाई पे पहुंचा है। एज ऑफ नाउ दे आर पंपिंग 26.8 मिलियन बैरल पर डे। सो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव फैक्टर है। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिबाउंड आएगा, हम देखेंगे ओपेक अपना जो प्रोडक्शन कट किया था लास्ट ईयर वो उसको ईज करते जाएगा। और कहीं ना कहीं मार्केट में हल्का सा डाउट भी है कि नाउ ओपेक प्लस मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं जो उनका कोटा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें जैसे उन्होंने पास्ट में किया था। अब बात करते हैं लास्ट वीक ईआईए के यूएस के लास्ट वीक के लिए ईआईए के इन्वेंट्री नंबर्स कल आए थे। लेसर देन एक्सपेक्टेड ड्रॉप आया, जिसकी वजह से आई थिंक मार्केट में ज़्यादा रिएक्शन इनकी वजह से नहीं देखा गया। नॉनदाइलेस अगर हम बात करते हैं यूएस की इन्वेंट्री सिचुएशन की, अभी भी जो यूएस के अंदर क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री है वो 5 ईयर एवरेज से 5.8% डाउन है। इसका प्रोडक्ट गैसोलीन की इन्वेंट्री 3.7% डाउन है। साइमल्टेनियसली डिस्टिलेट का इन्वेंट्री 5.3% डाउन है एज पर द डेटा शोड बाय द EIA। प्रोडक्शन की बात करते हैं, लास्ट वीक यूएस के अंदर प्रोडक्शन बढ़े हैं। वो हमने देखा कि 11.3 मिलियन बैरल पर डे अब नाउ यूएस पंप कर रहा है, बट विच इज़ स्टिल लोअर देन रिकॉर्ड हाई जो कि लास्ट ईयर 2020 में फेब मंथ में बना था। रिकॉर्ड हाई था 13.1 मिलियन बैरल अ डे। सो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी सपोर्टिव हो जाते हैं ऑयल प्राइस के लिए। नाउ हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली हाउ ऑयल प्राइसेस विल बिहेव technically after recent correction. So let's move to the technical behavior of the pattern of the oil which is indicating now कि क्या प्राइस के अंदर होना चाहिए। सी अगर हम देखते हैं ऑयल का 4 आवर का चार्ट,
विच इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग नाउ जब तक 4850 के नीचे प्राइस नहीं जाएंगे, बेयर हैं, सेलर हैं, मार्केट में चार्ज नहीं ले पाएंगे। हमने देखा कि 2 बार इसके अंदर डिसाइसिव रिकवरी आया और रिसेंटली भी हमने देखा है इसके अंदर लास्ट 3 डेज के अंदर रिबाउंडिंग का मोमेंटम सेट है। नाउ ऑनवर्ड्स इट इज़ वेरी क्लोज टू क्रिटिकल रेजिस्टेंस 5170 जो कि सुपर ट्रेंड का वैल्यू है, साइमल्टेनियसली प्रीवियस टॉप इन द 4 आवरली चार्ट 5210 एंड इसी रेंज में हमारा 40 डीएम में आता है। अगर ये 5170 से 5220 के ऊपर डिसाइसिवली चलेगा तो पॉसिबिलिटी सेट होती है 5350 और इवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 5400 के आसपास आए। नॉनदलेस हमको ऐसा मानना है कि ऊपर क्योंकि अभी इसके अंदर डिक्लाइनिंग चैनल बन रहा है, तो हमारा ऐसा मानना है जब तक कि अपर चैनल की वैल्यू के ऊपर प्राइस नहीं जाएंगे इसमें डिसाइसिव रैली नहीं आएगा। अगर हम इस ऑयल का अगर डेली चार्ट देखते हैं विच इज़ ऑल्सो डिपिक्टिंग द सेम स्टोरी, 4860 50 आसपास काफ़ी अच्छे रजिस्टेंस थे, उनको ब्रेक करके वन साइडेड रैली आया फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर एंड देन जब मार्केट में वीकनेस आया तो यही सपोर्ट का काम किया, वहाँ से रिकवरी आया 5500 तक एंड आफ्टरवर्ड्स अगर देखें हम ट्रेंड्स इन ग्लोबल कमोडिटीज़ में हमने सेवरल एपिसोड में कहा है जब तक 5500 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस क्लोज डिसाइसिवली नहीं देंगे, इवन $75 के ऊपर डब्ल्यू में नहीं देंगे, डब्ल्यू का चार्ट हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में, तब तक मार्केट में रैली नहीं आएगा। और वही हुआ, मार्केट ने क्लोज नहीं दिया एंड मार्केट में हमने देखा 5500 से 4870 तक का ड्रॉप आया। लास्ट 3 डेज से ग्रेजुअल इसमें रिकवरी हो रहा है। आई थिंक बेयर चार्ज नहीं ले पाएंगे जब तक 4850 के नीचे प्राइस नहीं जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है ग्रेजुअली हम देखते हैं कि 5350 5400 और ऑफलेट मैक्सिमम 5500 आ सकते हैं, लेकिन 5500 के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है ऑयल का। अगर 5500 के ऊपर चलेगा प्रीवियस टॉप को भी ब्रेक करेगा, सुपर ट्रेंड को भी ब्रेक करेगा एंड 40 डीएमए को भी ब्रेक करेगा, तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जो है मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे एंड दैट विल सेट further rally in the domestic oil prices। अब अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू टी आई क्रूड ऑयल के प्राइस की, इट्स अ डेली चार्ट। सी अर्लियर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था 6580 के आसपास से, सिमिलर पैटर्न बना, बुल ने चार्ज लिया, प्राइस को ऊपर लेके गए, देन सस्टेन नहीं कर पाए और उस समय हम बोल रहे थे कि ये जो रेड लाइन है सुपर ट्रेंड की वैल्यू है $75, अगर इसके ऊपर नहीं चलेंगे फर्दर करेक्शन आ सकता है। चाइना का जैसे ही कंसर्न हुआ तो इसमें वन साइडेड 5 डेज 6 डेज के आसपास का करेक्शन आया, लेकिन प्रीवियस बॉटम से प्राइस ने वंस अगेन सपोर्ट लिया। अभी प्राइस कोशिश करेगा कहीं ना कहीं आने वाले सेशन के अंदर $72 73 तक आने के लिए। आई थिंक $73 के ऊपर इसको चलना बहुत ज़रूरी है। अगर 73 के ऊपर चलेगा 74 एंड 4.8 एंड इवन 77 तक प्राइस आ सकते हैं। वेल अगर $74 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज हुआ तो इसके अंदर जो हमने प्रीवियस वन साइडेड रैली देखा था, आई थिंक वो मोमेंटम फिर से रिज्यूम करेगा एंड हो सकता है कि इन अ मीडियम टर्म $80 85 के प्राइस देखा जाए। बट जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है, आई थिंक 73 से लेकर 65 50 का एक प्राइस बैंड है जिसके अंदर श्रिंकिंग वे में प्राइस एक्टिविटी होगी अगर इस चैनल डाउन ट्रायंगल को अगर फॉलो करते हैं प्राइस पैटर्न। तो बेयर चार्ज तभी लेंगे जब 6550 के नीचे प्राइस जाएंगे, अगर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं $61 60 के आसपास प्राइस बेस बनाने की कोशिश करेंगे। वेल दिस इज़ इट। ऑयल के अंदर प्रिटी मच क्लैरिटी है कि अभी रिबाउंडिंग का ट्रेंड है इसके अंदर, लेकिन डिसाइसिवली रैली तभी आएगी जो हमने लेवल डिस्कस किए हैं उनके ऊपर चलना चालू करेंगे एंड मार्केट में पेसिमिज्म तभी गहराएगा जब 6550 के नीचे प्राइस आएंगे। अगर नहीं जाते हैं तो आई थिंक ट्रेडर को लोअर रेंज वैल्यू पे बाय बनाना चाहिए। अगर वो ब्रेक नहीं कटेगा, मेजर ट्रेंड अप है, जैसे ही सेंटीमेंट मार्केट के टर्न अराउंड होंगे, डेल्टा वेरिएंट का इम्पैक्ट आना कम होगा, केसेस आने कम होंगे, कहीं ना कहीं ये ऑफलेट रेंज रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ आएगा, नज़र आएगा एंड प्राइस में वंस अगेन रैली देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ सेफ ट्रेडिंग टुडे एंड इन शॉर्ट टर्म इन ऑयल प्राइस, ऑयल कमोडिटी।